हेलो फ्रेंड, आज हम देखते हैं सेक्शन 8 में कि ये सेक्शन 8 जो है इसके अंदर क्या प्रोविज़न है उनके बारे में देखते हैं। सेक्शन 8 CGST एक्ट का, और यहाँ दो वर्ड को अलग अलग डिफाइन किया गया है, मीनिंग बताया गया है। एक है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा है मिक्स सप्लाई। कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है उनके बारे में बताया गया। तो हम दोनों को जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो दोनों का डिफरेंसेस, तो इस तरह से आप फॉर्मेट बना लेना, और फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ लिख देना आप बेसिस कि किस बेस पे आप डिफाइन कर रहे हो। एक तरफ लिख देना आप कंपोजिट सप्लाई और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं मिक्स सप्लाई। सबसे पहले मीनिंग बताना कि दोनों का क्या मीनिंग है, उसके बाद आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इसमें टैक्स का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। तो कंपोजिट सप्लाई होता है, दोनों ही एक से ज़्यादा सप्लाई को हम कंपोजिट या मिक्स सप्लाई कहते हैं। जहाँ सिंगल सप्लाई नहीं होके एक से ज़्यादा सप्लाई है उसको या तो कंपोजिट बोलेंगे या मिक्स बोलेंगे। मान के चलो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से बुकिंग करवाते हो, ट्रेन में अब 24 घंटे का सफ़र है, तो उसमें खाना भी मिल जाता है, पानी भी मिलता है, अलग अलग फैसिलिटी आपको मिल सकते हैं। ट्रेन का कॉस्टिंग अलग है। तो एक होगा प्रिंसिपल सप्लाई कि हमें सफ़र करना है एक जगह से दूसरे जगह, और दूसरा होता है कि उनके साथ में आप सफ़र करना है, आपको 24 घंटे तो पानी चाहिए ही चाहिए, बिना पानी का आप 24 घंटे नहीं रह सकते। अलग बात है कि यदि आप कोई भी सप्लाई वहाँ लेते हो, खरीदते हो, हम साथ लेके जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप परचेज़ करते हो तो उनको एक सप्लाई नहीं हो, एक तो हो गया सफ़र का सप्लाई और दूसरा हो गया पानी का, खाने का सप्लाई। यदि खरीदते हैं तो वो आपके सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम कि प्रिंसिपल कौन सा है और उनके साथ वाले कौन से हैं, कि नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है। नेचुरली बंडल कब बोलेंगे? जब मिलता जुलता होगा, एक जैसा लगेगा। दूसरा होगा मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में यदि नेचुरली बंडल्ड है तो कंपोजिट सप्लाई है। एक एग्जांपल भी दे देंगे। और इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है टैक्स का 18%, और मान लो वाटर है या कोई और भी फूड है उनका रेट है 5%, कोई और भी आइटम है XYZ उनका रेट है 28%। तो यहाँ केवल प्रिंसिपल के रेट सबका कॉस्ट को ऐड करके प्रिंसिपल का रेट हम लगा देते हैं। किसमें? कंपोजिट सप्लाई में। मिक्स सप्लाई में क्या करते हैं कि ऐसे ही 3-4 सर्विसेज है XYZ PQR, यहाँ 5% है, यहाँ 12% है, यहाँ 18% है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ 500 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 600 है, 28% रेट है। अलग अलग आइटम है, अलग अलग, जहाँ नेचुरली बंडल्ड नहीं किया जा सकता। जैसे दिवाली गिफ्ट हो गया, वहाँ बहुत सारे आइटम्स होता है और टैक्स रेट अलग अलग होता है। तो जहाँ मिक्स सप्लाई के डिफिनीशन में आ जाएगा तो वहाँ हाईएस्ट रेट लगेगा। तो हाईएस्ट रेट क्या है? 28%। मतलब सभी को हम एक साथ ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर 28% लगा देंगे। तो मिक्स सप्लाई क्या होगा? चाहे कंपोजिट सप्लाई हो या मिक्स सप्लाई हो, दोनों जगह सप्लाई एक से ज़्यादा होगा। एक जगह नेचुरली बंडल होगा, एक जगह नेचुरली बंडल नहीं होगा। जैसे हम सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ नेचुरली बंडल देखते हैं। और कैसा टैक्स का ट्रीटमेंट होगा? तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का रेट सब पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? नेचुरल बंडल नहीं है। दिवाली गिफ्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। और यहाँ कौन सा टैक्स लगेगा? जो हाईएस्ट रेट है टैक्स का, चाहे वो वैल्यू 600 क्यों नहीं है,
लेकिन ये टोटल वैल्यू पे 28% टैक्स लग जाएगा। तो सेक्शन 8 में इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम देख लेते हैं कि प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है। जस्ट हम कंपोजिट सप्लाई के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए कंपोजिट सप्लाई के बारे में गया है टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो और सर्विसेज भी हो सकता है, और बोथ विच आर नेचुरली बंडल्ड। किस में? कंपोजिट सप्लाई में, कि मिलता जुलता एक जैसा आना चाहिए। एंड सप्लाइड इन विथ each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply। और ये भी ध्यान देना है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही लगाएगा। It means that the item are generally sold as a combination and cannot be separate। मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन का टिकट अलग होगा, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पानी आपको नहीं चाहिए, हम अलग नहीं कर सकते हैं। टैक्स रेट टू बी चार्ज शैल बी द रेट एज द अप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल सप्लाई। जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स का रेट है वही सभी पर अप्लीकेबल हो जाएगा। और यहीं हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट्स इज composite supply। Transport cannot done separately if there is no goods to supply, thus supply of goods is principal supply। और ऐसे ही हम देखते हैं मिक्स सप्लाई में क्या कहता है। मिक्स सप्लाई के अंदर है कि ये भी कॉम्बिनेशन है टू और मोर गुड्स और सर्विसेज का। तो चाहे कंपोजिट हो चाहे मिक्स हो, ये दोनों ही जहां एक से ज्यादा सप्लाई है उनके लिए प्रोविजन बना हुआ है। बोथ मेन टुगेदर फॉर ए सिंगल प्राइस, सबको कंबाइन करके एक प्राइसिंग हम दे रहे हैं। Each of these item can be supplied separately and is not dependent on any other। Tax rate to be charged shall be the tax rate of the item which has the highest rate of tax। बस यहाँ ये देखना है कि जो मिक्स सप्लाई है, दिवाली गिफ्ट का एग्जांपल दिया था, वो हाईएस्ट रेट को लगेगा। और वहाँ क्या होगा, कंपोजिट में जो प्रिंसिपल रेट है उनके ऊपर वही रेट सबके ऊपर कंबाइंड रूप से लगेगा। यहाँ से एक एग्जांपल दे दिया, दिवाली गिफ्ट बॉक्स consisting of the sweet, chocolate, cake, dry fruits and fruit juice supply for a single price is a mixed supplies। ये एक एग्जाम्पल के रूप में दे देना। तो पॉइंट नंबर 2 ये है, ये मीनिंग यहाँ बताना है, एग्जाम्पल यहाँ देना है पॉइंट नंबर 2 वाले, और रेट कौन सा फिक्स होगा, हाईएस्ट रेट होगा, और वहाँ प्रिंसिपल। तो ये थर्ड पॉइंट। तो आप एक टेबल बनाकर आंसर दे सकते हो कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसके ऊपर। तो जब आप हमारे प्रैक्टिस नोट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली टेबल बनाकर दिया हुआ है कि आप कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है। ये क्या है, सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट केबल कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में बात करता है। थैंक यू।